हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ओवरऑल अगर हम सेंटिमेंट देखें तो एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है विद अ वेरी अनसर्टेन सिचुएशन। बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ऑप्शन डेटा, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से निफ्टी में जो पुट राइटर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, जबकि कॉल राइटर्स भाग रहे हैं, विच इज समहाउ इंडिकेटिंग कि मार्केट में कल की जो एक्सपायरी है थोड़ी पॉजिटिव साइड में हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको ओवरऑल डेटा दिखाऊं एफआईआई डीआईआई का, तो एफआईआई भर भर के सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैश मार्केट में अगर आप देखोगे तो एफआईआई की कल के दिन की सेलिंग हुई थी 4000 करोड़ की, जबकि डीआईआई ने बैलेंस किया था 3527 करोड़। बहुत अच्छी तरीके से डीआईआईज जो है वो बैलेंस कर पा रहे हैं एफआईआईज के सेलिंग सेल ऑफ को, क्योंकि पिछले महीने भी काफी भयंकर सेलिंग हुई थी एफआईआई से, लेकिन डीआईआई ने काफी अच्छे तरीके से उसको बैलेंस किया था। एफआईआई का अगर आप यहाँ पर देखो तो 4000 करोड़ का कैश मार्केट में उन्होंने कल के दिन सेलिंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शंस में 12900 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1168 की उन्होंने सेलिंग की है। स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने उन्होंने 440 करोड़ की बाइंग की है। तो ओवरऑल काफी भर भर के वो सेलिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इसके डिटेल्स में आपको जाकर दिखाऊं कि इन्होंने किस तरीके से पूरे महीने का, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसको मंथली करते हैं। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पर, अगर मैं आपको मंथली डेटा दिखाऊंगी कि पूरे अप्रैल के महीने में एफआईआई ने पूरे अप्रैल के महीने में 35,692 करोड़ की सेलिंग की थी। ओके, उसके बावजूद हमारा जो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 1.2% पूरे मंथ ऑन मंथ में इंक्रीज आया था। व्हाई? बिकॉज डीआईआई ने काफी अच्छा बैलेंस किया था। 44,000 करोड़ की डीआईआई ने बाइंग की थी। अभी का सिचुएशन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अप्रैल का पूरा महीना इन्होंने 35,000 करोड़ की सेलिंग की। मई अभी तक आधा ही पार हुआ है, और आधे मई में ही, आधे महीने में ही इन्होंने 33,539 की सेलिंग कर दी है। अभी तक मार्केट काफी नेगेटिव चल रहा है। 1.7% से मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम डाउन साइड चल रहे हैं। वाई? बिकॉज डीआईआई इवन दो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन 26,000 की उनकी नेट बाइंग हुई है। तो ओवरऑल अब अभी तक का जो सिचुएशन है, हम नेगेटिव में चल रहे हैं। हमारा जो मार्केट से आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। वाई दिस इज हैपनिंग? एफ आई आई क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एफ आई आई इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो एफ आई आई भी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी जानते हैं भाई कि इंडिया में इलेक्शंस है। अभी वो अनसर्टेन माहौल में वो अभी धीरे धीरे करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग को कर रहे हैं, ताकि जब इलेक्शन हो जाए, जब रूलिंग पार्टी आए या फिर कोई भी पार्टी आता है, तब वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो पर अभी इस अनसर्टेन माहौल में वो इंडिया में उतना उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। और ये बहुत सच है और ये बहुत नॉर्मल है। कभी भी इलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी तो है। अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कहाँ कहाँ बातें हो रही थी 400 पार की, और अभी ऐसा सिचुएशन पर हम आ गए हैं जहां पर लग रहा है कि 280 290 सीट्स भी मिल जाए तो बहुत है। तो ये काफी ज्यादा डर पैदा करता है एक इकोनॉमी में। तो ये सारे रीजन हैं जो कि मुझे आपको यहाँ पर समझाना था एफ आई आई डी आई एक्टिविटी के बारे में। ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये दिखेगी कि चेंज, अगर आप यहाँ पर ये चेंज देखोगे ओ आई चेंज में, तो ये जितने भी नेगेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट में काफी डाउनसाइड चेंज हो रहा है। मतलब लोग अपने कॉल राइटिंग पोजीशन को वाइंड ऑफ कर रहे हैं। अब पुट में अगर आप देखोगे तो पुट में उतना उतना ज्यादा वाइंड ऑफ नहीं हो रहे हैं, जबकि एडिशन भी हुए हैं ऊपर के हायर लेवल्स पे, विच इज इंडिकेटिंग अ बुलिश सेंटीमेंट। हो सकता है ये कल की एक्सपायरी के लिए ये ऑप्शन डेटा है, हो सकता है कि कल की एक्सपायरी निफ्टी के लिए पॉजिटिव रहे। 22,200 के आसपास में निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इमीडिएट हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो वो 22,300 पे है। 3,22,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट है। एंड अगर हम डाउन साइड में पुट्स का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नियरेस्ट देखें तो वो 22,200 पे है। कहीं ना कहीं अगर 22,300 ये जो लेवल है जहां पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे भी काफी वाइंड ऑफ हुआ है। पर अगर आप यहाँ से मान के चलो कि अगर ये 3,22,000 लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे कॉल राइटिंग करके, अगर ये 22,300 के पार निकला ना निफ्टी, तो ये जितने भी लोग हैं ये डेंजर में आ जाएंगे। अब इनको करना पड़ेगा अपना लॉस बुक। जब वो लॉस बुक करेंगे, जो लोग कॉल सेल करके चल रहे हैं,
अगर 22,300 के ऊपर आया तो उनको तो काफी भयंकर लॉस होगा, तो वो तो लॉस बुक करेंगे। जब वो लॉस बुक करेंगे तो कॉल सेल को क्या करेंगे, वो वाइंड ऑफ करेंगे, कॉल बाई होगा। और जब कॉल बाई होगा मार्केट में, तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि भाई कॉल बाइंग हो रही है, काफी पॉजिटिव है। तो 22,300 कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेवल के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट तो हमें बहुत अच्छा अपसाइड अपसाइड देखने को मिल सकता है। अभी क्योंकि हम 22,200 पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो जो कॉल सेलर्स हैं वो वेट नहीं करेंगे कि 22,300 के ऊपर पहुंचे तो वो एग्जिट करेंगे। वो डेफिनेटली नीचे से ही एग्जिट करना शुरू कर देंगे अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आने लगेगा तो वो पॉजिटिव मोमेंटम किस लेवल के ऊपर आएगा, 22,000, ये वाला जो लेवल है आपका, दिस लेवल 22,260 मान के चलिए। 22,260 के ऊपर अगर कल निफ्टी ट्रेड करने लग गया तो आप मानो कि 300 भी टूटेगा और 350 तक भी हम आएंगे, क्योंकि कॉल राइटर्स जो हैं फिर वो एग्जिट करेंगे। तो 22,260 के आसपास में ये लेवल पे आप थोड़ा फोकस रखिएगा। इसके ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी निकलता है तो हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट यहाँ पे 300 से 350 तक का रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एक अपसाइड मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 22,150 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगर शॉर्ट होता है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 150 के नीचे में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे 22,080 का रहेगा। एंड 22,080 का लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो हम 30 to 50 पॉइंट्स करके यहाँ पर जो है ट्रेल करने लगेंगे। तो इस तरीके से आप कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो 22,260 को मार्क करके रखेगा ऊपर में, एंड डाउन साइड में आप मार्क करके रखना 22,150 को। जिस भी साइड मार्केट निकले आप उस साइड का ट्रेड यहाँ पर उठा सकते हो। आज के टेलीग्राम में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि 22,150 एंड 235 का आप लेवल मार्क करके रखिए, इसके बाहर ही ट्रेड करना है। लेकिन दोनों के ही बाहर में मार्केट उतना अच्छे से निकल नहीं पाया, जिस वजह से निफ्टी में कोई तरीके का ट्रेड हमें देखने को नहीं मिला। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो लिंक है ये फ्री है। टेलीग्राम मेरा चैनल आप लोगों के लिए, ये जब तक फ्री है तब तक आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। वहां पर आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे मार्केट के। इन केस मान लो अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म करूंगी। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, फ्री है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है वही वाले लिंक से आप क्लिक करके ज्वाइन होइए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे तो आप काफी सारे फेक चैनल्स का पार्ट बन सकते हो और वो मेरे चैनल्स नहीं है। तो मेरा जो चैनल का लिंक है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला कि ब्रेकडाउन आया है, अगर 47,750 के ऊपर निकले तो ही फिर अपसाइड करिएगा, तब तक में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो 750 के ऊपर तो नहीं निकल पाया, और जो हमें लो मिला है आज का वो 535 तक का लो मिला है। तो होपफुली यहाँ पे फिर भी थोड़ा एक बेटर मोमेंटम था। एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी डेटा ऑप्शन पे। हालांकि एक्सपायरी तो हो गई है, पर हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं कि कल का क्या यहाँ पर सिचुएशन चल रहा है। तो अभी क्योंकि एक्सपायरी हो गई तो बहुत क्लियर कट अभी डेटा हमें यहाँ पर दिखेगा नहीं, बट द थिंग इज कि 47,700 हम 700 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमें हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है 47,700 पे, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। और हाईएस्ट हमारा पुट ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है 47,600 पे। 47,700 में 6,86,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, विच इज इंडिकेट। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ना 47,700 के में कि 6,86,000 कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसके ऊपर में ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है नहीं। तो अगर ये लेवल पार हो गया ना तो ये सारे अपने शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, क्योंकि सारे अपने पोजीशंस को फिर क्लोज करेंगे। तो 47,700 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सुपर लेवल फॉर अस। इसके ऊपर अगर निकल जाए तो बहुत ही मजा आ सकता है कल के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने 47,730 को मार्क करके रखते हैं। ठीक है, 730 भी नहीं है, ये लेवल है आपका 47,735। ठीक है, इसको मार्क करके रखिए। इसके ऊपर अगर कल के दिन मार्केट निकल गया तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। बहुत हाई चांसेस रहेगा कि क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा और शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो बहुत हाई चांसेस रहेगा कि हम 47,900 से 950 तक जा सकते हैं। तो अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड पे क्या करना है,
600 पे काफी ज्यादा गुड ओपन इंटरेस्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके आसपास का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर बेस्ट लेवल यही रहेगा कि आप 47,550 के नीचे ट्रेड ले। 47,550 के नीचे अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 80 टू 100 पॉइंट्स करके डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कल के दिन में बैंक निफ्टी में। पहला है अपसाइड के लिए 47,735 एंड डाउन साइड के लिए आपका रहेगा 47,550 के आसपास में। इस लेवल के बाहर अगर निकलेगा तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 80 टू 100 पॉइंट से आप ट्रेल करिएगा। 250 पॉइंट तक का टारगेट हमारा रहेगा, 950 960 तक का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में अपसाइड में। डाउन साइड में अगर हम 547 550 को ब्रेक कर देते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि 47 475 एंड उसके बाद डायरेक्टली 47 200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री है, ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।